अस्सलाम वालेकुम वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कराची में पुरतशद्दुद वाक़यात, मजीद 5 अफराद जख्मी। ईरान में मसला शाम पर वज़ीर ख़ारजा इजलास, मगरबी ममालिक का मनफी रद्द अमल। जनूबी कोरियन इदारे का क्वेटा में पावर प्लांट तामीर करने का इरादा। माली साल के पहले माह में बैंकिंग सेक्टर में सरमायाकारी में इजाफा। माली साल के पहले माह गाड़ियों की फरोख्त में कमी। रमजानुल मुबारक में मजहबी अशिया की तलब में इजाफा और मुसाफिरों के लिए सड़क किनारे इफ्तार का एहतमाम। और अब खबरों की तफसील। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए, जबकि गुज़िश्ता रोज सियासी कारकुन की गाड़ी में होने वाले धमाके की FIR दर्ज कर ली गई है। तफसीलात के मुताबिक औरंगी टाउन नंबर 15 बंगला बाजार के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई और मुश्तइल अफराद सड़कों पर निकल आए, जिन्होंने 2 बसों को आग लगा दी। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई है, जबकि गुज़िश्ता रोज बरसरे इख्तियार जुमात पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा की गाड़ी में होने वाले धमाके की रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें कहा गया है कि बारूदी मवाद गाड़ी में मौजूद था, जिसे किसी मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा था कि गाड़ी में ही फट गया। शाम की शिद्दत इख्तियार करते हुए तनाज़े के हल पर ईरान ने वज़ीर ख़ारजा इजलास तलब कर लिया है। ताहम मगरबी ममालिक ने इस इक़दाम पर मनफी रद्द अमल का इजहार किया है। ईरान की जानिब से बुलाए गए वज़ीर ख़ारजा इजलास से मुतालिक ईरानी सदर मोहम्मद अहमदीनेजाद का कहना था कि ये इजलास गैर मारूफ अक़वाम के लिए तनाज़ात और फौजी कशमकश को सियासी तौर पर हल करने में मुआवन साबित होगा। ईरान के एक सीनियर सिफारतकार का कहना है कि इस इजलास के शुरका इन अक़वाम पर मुश्तमिल हैं जो शाम के तनाज़े की असल और हकीकत पर मबनी सूरत हाल पर इत्तफाक रखते हैं। ये बयान जाहिर करता है कि शामी बागियों की हामी अक़वाम इजलास का हिस्सा नहीं है। दूसरी जानिब मगरबी सिफारतकारों का मौक़िफ़ है कि ये इजलास दर हकीकत शाम में जारी खूनी जद्दोजहद, शामी अफवाज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से तवज्जो हटाने और शाम के सदर का दौर इक़्तिदार महफूज रखने के लिए उठाया गया इक़दाम है। मगरबी सिफारतकारों के मुताबिक ये कॉन्फ्रेंस एक तरफा है, जो शाम की हुकूमत के लिए सपोर्ट हासिल करने की कोशिशों का हिस्सा है। याद रहे कि चीन और रूस के हमरा ईरान इन अक़वाम में शामिल है जो शामी सदर के बड़े हामी हैं। इधर शाम के सदर ने हुकूमत मुखालिफिन के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है और शामी अफवाज शहरियों पर भारी असलहा इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि खालिस्तान सियासी बुनियादों पर शुरू होने वाली शाम की जिद्दोजहद अब मजहबी और फिरका वाराना रंग इख्तियार कर रही है। जनूबी कोरियन इदारा क्वेटा में 300 मेगावाट का पावर प्लांट तामीर करने का इरादा रखता है। 3 रुकनी कोरियन वफ्द कॉन्सेंट्रिक सोलर के CEO की क़यादत में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन से मुलाकात की। मुलाकात में वफ्द ने क्वेटा में 300 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट तामीर करने की दिलचस्पी जाहिर की। पावर प्लांट की तामीर के सिलसिले में इदारा बलोचिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, जिसके बाद MOU पर जल्द दस्तखत कर दिए जाएंगे। वफ्द ने BOI के चेयरमैन को बताया कि इस पावर प्लांट में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो पाकिस्तान में तवानाई के बहरान पर काबू पाने में मदद देगा। दूसरी तरफ बलूचिस्तान हुकूमत ने पहले ही पावर प्लांट के लिए 1500 एकड़ जमीन मुख्तस कर दी है, जहां पहले 50 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसे 300 मेगावाट तक बढ़ाया जाएगा। BOI के चेयरमैन ने कोरियन वफ्द को खुशामदीद कहा और उनके इस इक़दाम को सराहा। उनका कहना था कि पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में तरक्की के लिए मजीद तजावीज़ दी जाएं। उन्होंने वफ्द को बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुल्क के तवानाई के शोबे के फ़रोग़ के लिए भी इक़दामात कर रहे हैं। माली साल 2012-13 के पहले महीने में बैंकिंग सेक्टर के डिपॉजिट्स और एडवांस में कमी हुई, ताहम सरमायाकारी में इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई में बैंकिंग सेक्टर के डिपॉजिट्स का मजमूई हजम 61 खरब 12 अरब रुपए से जायद रहा, जो जून के मुकाबले में 290 अरब रुपए कम है। जबकि बैंकों की तरफ से दिए जाने वाले एडवांस का हजम 37 खरब 2 अरब रुपए रहा, जो जून के मुकाबले में 37 अरब रुपए कम है। ताहम इस दौरान बैंकिंग सेक्टर की सरमायाकारी का हजम 176 अरब रुपए इजाफे के बाद 33 खरब 47 अरब रुपए से तजावुज कर गया। रवा माली साल के पहले महीने में जून में होने वाली खरीदारी के बाइस गाड़ियों की फरोख्त मुतासिर हुई।
ایک رپورٹ کے مطابق پنجاب ٹیکسی اسکیم کی خریداری مکمل ہونے کی وجہ سے جولائی کے دوران گاڑیوں کی فروخت کا سلسلہ کم رہا۔ قیمت میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے خریداروں کا رجحان بھی امپورٹ کی گئی پرانی گاڑیوں کی طرف رہا، جس کی وجہ سے پچھلے ماہ کے دوران 30 سے 40% تک کم گاڑیاں خریدی گئیں۔ خاص طور پر چھوٹی گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں زیادہ متاثر ہوئیں۔ رمضان الکریم کے مبارک مہینے میں ملک بھر میں تسبیح، ٹوپی اور دیگر مذہبی اشیاء کی طلب میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ مساجد میں باہر قائم دکانوں پر ان دنوں غیر معمولی رش نظر آتا ہے۔ مسواک، تسبیحات، جائے نماز اور ٹوپیوں کے اسٹالز پر لوگ خریداری میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں عوام کا کہنا ہے کہ رمضان الکریم ایسا ماہ مبارک ہے جس پر ہر مسلمان اپنے نامہ اعمال میں اضافے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اس صورتحال نے ان اشیاء کے فروخت کنندگان کے منافع میں اضافہ کر دیا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کی برکت ان کی فروخت میں اضافے کا سبب ہے۔ اسی طرح ایسی CDs جو نعتوں، قرآنی آیات کی تلاوت اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، ان کی طلب میں بھی واضح اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس تیز رفتار زندگی میں اکثر کام میں مصروف لوگوں کے روزے گھروں سے باہر کھل جاتے ہیں۔ رمضان الکریم میں ثواب کے حصول کے لیے ہزاروں افراد مسافروں اور راہی گیروں کا روزہ افطار کروانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ غم روزگار میں مصروف ہزاروں ملازمت پیشہ افراد بھی گھروں سے باہر ہی ہوتے ہیں کہ اذان مغرب روزہ افطار ہونے کی خبر دیتی ہے۔ ان افراد کو روزہ کھلوانے کے لیے ملک کے معاشی ہب کراچی سمیت ملک بھر میں سینکڑوں مخیر افراد سڑک کنارے افطار کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان افطار اسپاٹس پر روزہ افطار کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ روزہ کھلنے میں تاخیر عبادت کو کمزور کر سکتی ہے۔ اس صورتحال میں سڑکوں پر قائم کیے گئے یہ اسپاٹس روزہ داروں کے لیے بڑی سہولت کا باعث ہیں۔ دن بھر روزے کی عبادت میں رہنے والے افراد یہاں بآسانی اور بلا معاوضہ کھانے پینے کی اشیاء حاصل کر کے اپنا روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب روزہ کھلوانے کی سعادت حاصل کرنے والے افراد کے مطابق کسی مسافر، راہی گیر یا ضرورت مند کو روزہ افطار کروانا باعث ثواب اور عین سعادت ہے، جو ان کو اطمینان قلب فراہم کرتی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وطن ٹی وی۔